हेलो फ्रेंड्स, जैसे अपन देख रहे हैं सेल साइकिल। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में माइटोसिस के बारे में बताया था। आज हम मियोसिस को देखने वाले हैं। ये दूसरे प्रकार का सेल डिवीजन होता है और इस कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में ही आपको दिखाई देता है। ये जो मियोसिस डिवीजन होता है या सेल डिवीजन होता है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्पेशलाइज्ड भी होता है। इसमें जो न्यूक्लियस तो है दो टाइम डिवाइड होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक ही बार डिवाइड होता है, इसलिए काफी स्पेसिफिक हो जाता है। दूसरी हम देखते हैं कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं, ये जो ऑफ स्प्रिंग सेल होती हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने होते हैं जितने की पेरेंटल सेल में होते हैं। वही हम जब मियोसिस को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि मियोसिस जो डिवीजन होता है वो एंटीथेटिकल होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ऑफ स्प्रिंग में हाफ हो जाते हैं, डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं, यानी पेरेंटल सेल से क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी ऑफ स्प्रिंग में हाफ होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीथेटिकल डिवीजन। मियोसिस टर्म जो है सबसे पहले ये फॉर्मर ने दिया था। मियोसिस का मतलब ही रिडक्शन होता है। सेकंड चीज, जो सेल मियोसिस शो करती है उसको बोलते हैं मियोसाइट सेल्स। और लिविंग बींग्स में तीन तरह की मियोसाइट सेल्स हमको दिखाई देती हैं। एक होती है स्पोरोसाइट्स, दूसरी होती है oocytes और तीसरी होती है स्पर्मेटोसाइट्स। उस स्पोरोसाइट सेल्स जो होती हैं वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं, वही oocytes जो होती हैं ओवम को या ओवा को प्रोड्यूस करती है, वही स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम मियोसिस को देखते हैं तो नेचर में तीन प्रकार का मियोसिस हमको दिखाई देता है। एक जो जाइगोट में मियोसिस होता है उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस या इनिशियल मियोसिस, और ये जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें आपका जाइगोटिक मियोसिस दिखाई देता है। वहीं पे स्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए स्पोरेडिक मियोसिस होता है, जिसे हम इंटरमीडिएट मियोसिस के नाम से भी जानते हैं। हायर प्लांट में हमको दिखाई देता है कि स्पोर्स आपका मियोसिस शो करे और आपकी हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करे। सेकंड चीज, जो गैमीट होते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं या गैमीट को प्रोड्यूस करना गैमेटिक मियोसिस कहलाता है, जिसे हम टर्मिनल मियोसिस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड चीज, ये जो मियोसिस होता है जैसे कि हमने बताया ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये दो स्टेप्स में होता है, दो फेजेस में होता है। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है आपका मियोसिस सेकंड। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन। वही मियोसिस सेकंड जिसे हम बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन, जो एक प्रकार का माइटोसिस ही होता है। अब देखिए, जो हमने मियोसिस और माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, माइटोसिस के बारे में तुमने पहले डिटेल बता दी, मियोसिस का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ये मियोसिस और माइटोसिस जो है दोनों ही इनडायरेक्ट डिवीजन की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। वहीं ए माइटोसिस के बारे में हम जब जानते हैं कि ए माइटोसिस जो कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दिखाई देता है, उसमें न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड हो जाता है और किसी प्रकार के स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए जो माइटोसिस है और मियोसिस जो है दोनों ही आपकी इनडायरेक्ट डिवीजन की कैटेगरी में आती है। तो आज अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो को देखा।